आइए फटाफट से एक बार हमारे पेपर को देख लेते हैं और देखते हैं हमने कहां कहां ये क्वेश्चंस पढ़े, राइट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा आज आपका क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स का पेपर। आई होप आपके लिए बहुत अच्छा पेपर रहा होगा। ये जिन्होंने क्लास 12th में पूरे साल भी नहीं पढ़ा और उन्होंने लास्ट में 7 डेज हमारे वन शॉट रिविजन्स देख लिए, तो भी उनके लिए ये पेपर बहुत आसान था। आई होप आप लोगों के लिए भी ये पेपर बहुत आसान रहा होगा। ये 7 डेज के हमारे रिवीजन लेक्चर्स जरूर इंश्योर करेंगे कि आप 90 प्लस स्कोर करें इस एग्जाम में, क्योंकि ये पूरा का पूरा मोर देन 80% का पेपर हमारे लास्ट डे की रिवीजन लेक्चर्स में से ही बनकर आया है। तो डेफिनेटली अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो ये क्वेश्चंस आपने जरूर देखे होंगे और आपको पेपर देते टाइम डर नहीं लगा होगा। आइए फटाफट से एक बार हमारे पेपर को देख लेते हैं और देखते हैं हमने कहां कहां ये क्वेश्चंस पढ़े, राइट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज की ही। तो एमसीक्यूज इस बार सीबीएसई ने काफी अच्छे पूछे, ज्यादा नहीं दी बच्चों को, और हमारे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं दी। क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली ये सारे एमसीक्यूज करे हुए ही थे। सबसे पहले एमसीक्यू की बात करते हैं तो ये हमने हमारे यूनिट 1 के रिवीजन लेक्चर में ही ये क्वेश्चन देखा था, सेम टू सेम उठकर आया है। द सेकंड वन इज आल्सो फ्रॉम आवर यूनिट 1 लेक्चर, जो सेम टू सेम उठकर आया है। थर्ड फोर्थ हमने हमारे मैट्रिसेस के डिस्कशन, जब हम लोग इसके कंसेप्ट पढ़ते हैं तब हमने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हम कैसे एडजॉइन निकालते हैं किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का, इनवर्स कैसे निकालते हैं 2x2 का। देन थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन की बात करती हूं तो इसमें हमको डिटर्मिनेंट्स को ही इक्वेट करना था, जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डिटर्मिनेंट्स की शीट में करे थे। देन नेक्स्ट हम लोग स्लोप की बात करते हैं। हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है हमारे लेक्चर नंबर 6 में, हमने ये एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन हमने देखा था। देन क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कशन के टाइम पे देखा था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी की शीट का ही क्वेश्चन है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9 हमारे कंसेप्ट्स के क्वेश्चन में से ही है। कंसेप्ट जब हम पढ़ रहे थे हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वहीं से ये क्वेश्चन, हमारे स्टैटिस्टिक्स का, तब वहीं से ये क्वेश्चन हमारा उठकर आया है। क्वेश्चन 10 की बात करें तो ये हमारे टाइम सीरीज एनालिसिस के, हमने जब कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज पढ़े थे वहां हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम हमने हमारे यूनिट 8 के अंदर एज एन एमसीक्यू सॉल्व किया है। क्वेश्चन 12 की बात करें तो ये हमारे यूनिट 7 के एक एमसीक्यू में से ही था, राइट। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ही फ्रेंडली पेपर रहा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन हम लोगों ने हमारे ही प्रैक्टिस शीट में से ही एक एमसीक्यू करा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये हमने हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस में से एक क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सेम टू सेम उठकर आया है ये क्वेश्चन, और ये एज इट इज आपके पास आया है। जस्ट द फॉर्मेट हैज चेंज। हम लोगों ने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखा था, ये यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करती हूं तो ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने गारंटी के साथ बोला था कि सीबीएसई जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछेगी, और उन्होंने पूछा भी। हमने हमारे रिवीजन लेक्चर में भी ऐसे 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारे डायरेक्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन था। हम लोग कंसेप्ट जब पढ़ रहे थे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और ये फॉर्मूला एज इट इज उठकर आपसे सीबीएसई ने पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की बात करें तो ये हमारे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, जो हमने एमसीक्यूज के फॉर्म में हमारे रिवीजन लेक्चर्स में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की बात करते हैं तो ये दोनों ही हमारे इंटीग्रल कैलकुलस से आए। क्वेश्चन 19 की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी हमारे रिवीजन लेक्चर में 2 एमसीक्यूज के फॉर्म में करा था, जहां पे रीजन जो था वो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू था और जो असर्शन था वो हमारा सेकंड एमसीक्यू था। तो डेफिनेटली फॉर माय स्टूडेंट्स दिस वाज अ वेरी फ्रेंडली पेपर, जिनको बिल्कुल घबराहट नहीं हुई होगी जब उन्होंने ये क्वेश्चन देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, दिस वाज अ नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन, जो हमारे लिए बहुत ही एलिमेंट्री था। क्वेश्चन नंबर 21
सेम मैंने आपको इसके अंदर फॉर्मूला भी समझाया था सस्ता और महंगा का, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये डायरेक्टली एक फॉर्मूले से सॉल्व किया था। इसका ऑप्शन भी सेम था जो हमने सब पार्ट्स के फॉर्म में सॉल्व किया ही था क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन था जो हमारे अगेन शीट में से ही था। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अलग अलग वेरिएशन सॉल्व किए और ये भी एक वेरिएशन हमने सॉल्व किया था क्लास में जो एज इट इज उठकर आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो रेसेस एंड गेम्स का क्वेश्चन है विच वी ऑलरेडी सॉल्व्ड इन आवर क्लास। 24 नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करती हूं तो क्वेश्चन 25 दोनों ही ऑप्शन हमने क्लास में सॉल्व किए हैं। हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका ए ऑप्शन सॉल्व किया और साथ ही साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका बी ऑप्शन सॉल्व किया था। सो हमने एमसीक्यू के फॉर्म में दिया था आपको, यहां पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 26 एज द लेगेसी कंटिन्यूज, मैंने आपको बोला था सीबीएसई को नंबर 7 से बहुत प्यार है तो हर बार वो डिविजिबिलिटी बाय 7 पूछ रहा था, इस बार उसने 7 की पावर पूछ ली। तो एनीवेज सीबीएसई ने अपना 7 के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया, वो कंटिन्यू ही रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं ना सीबीएसई इज थाला फॉर अ रीजन। ओके क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। अगेन दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 28 दोनों ही पार्ट्स हमने क्लास में सॉल्व किए हैं। मैंने बोला भी था कि डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन और क्वेश्चन में वैल्यू सारी गिवन होती है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो इफ इन केस आपने लास्ट के लेक्चर्स भी प्रॉपर्ली अटेंड किए हैं ना माय स्टूडेंट्स, देन डेफिनेटली आपके लिए ये पेपर एक बहुत ही इजी पेपर था। Now moving to question number 29, हमने LPP में सेम टू सेम दोनों ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने मैक्सिमाइज का भी क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे हमको कंस्ट्रेंट्स गिवन थे, साथ ही साथ हमने फॉर्मुलेशन का भी क्वेश्चन सॉल्व किया जो सेम एज इट इज आपके लिए उठकर यहाँ पे आया है। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। सो दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हिच वी ऑलरेडी सॉल्व, इट्स जस्ट द सिनेरियो व्हिच हैज चेंज। हमने सेम टू सेम यही क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस थोड़े से वर्ड्स में फर्क आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये तो मैंने आपको ट्रिक भी याद कराई थी कि फ्लैट रेट करोगे P प्लस पिन अपॉन एन, सीधा सीधा आपका फॉर्मूला था जिसको आप यूज कर सकते थे यहाँ पे। नेक्स्ट मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 32, ये हमारे डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस शीट जो हम लोग कर रहे थे हमारी रिवीजन सीरीज में, जो हमने शीट्स बनाई थी उन क्वेश्चंस में से ही ये सेम टू सेम क्वेश्चन उठकर आया है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। सो दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम आवर 1 डे रिविजन लेक्चर्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अगर आप देखें तो हमने ये क्वेश्चन एज एन एमसीक्यू सॉल्व किया था हमारी रिविजन सीरीज में और ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया है। तो आप सोचिए कितना फ्रूटफुल था ये 1 शॉट रिविजन लेक्चर्स हमारे लास्ट के। इवन इफ इन केस आपने साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली दिस वाज समथिंग वेरी वेरी गुड फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। सो 34 अगेन हमने दोनों वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने 4 ईयर ईयरली एवरेज भी कैलकुलेट करना सीखा था, साथ ही साथ हमने इवन ईयर्स का भी देखा था। और देखो मैंने बोला भी था आपको इवन ईयर ही पूछेगा सीबीएसई, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। और देखिए उसने पूछा भी आपसे इवन ईयर का ही लीस्ट स्क्वायर मेथड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमने भी किया है केस बेस्ड में। हमारी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की जब हम 1 शॉट रिवीजन कर रहे थे तो उसमें हमने ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे केस बेस्ड के अंदर पढ़ा था, जहां पे मैंने बोला था देखो इसके अंदर डेप्रिसिएशन और सिंकिंग फंड मिक्स्ड है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आ गया। क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन से दिख रहा है कि भाई ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन, इट इज अ सिंकिंग फंड क्वेश्चन। और देखो वो ही उठकर यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये हमारे टेस्ट में से क्वेश्चन आया है। सो इवन इफ इन केस आपने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट भी किया है तो डेफिनेटली आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन एलपीपी में लास्ट केस स्टडी पढ़ी थी और सीबीएसई ने वही की वही पूछी है, इनफैक्ट उसको और सिंप्लीफाई करके पूछ ली। हमने तो उसको सॉल्व भी किया था, उन्होंने तो सिर्फ हमसे यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकलवा के खत्म करवा दिया क्वेश्चन। बट दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर 1 शॉट रिविजन सीरीज ओनली। आप देख सकते हैं हमने इसको पूरा सॉल्व किया, उसका छोटा फॉर्म आपके लिए यहाँ पे आ गया है। सो इवन इफ इन केस आपने वो 1 शॉट भी देखा होता तो यहाँ पे आपका पूरा एक केस बेस्ड सॉल्व था। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था विच वाज अगेन ईएमआई कैलकुलेशन। एंड ईएमआई कैलकुलेशन पे डेफिनेटली एक केस बेस या एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही रहा।
और सीबीएसई ने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जहां पे हम इनके बिल्कुल बेसिक्स जो लिखते हैं वो उन्होंने एज 1 मार्क क्वेश्चन पूछ के, एक फॉर्मूला 1 मार्क में पूछ के और आपको एक बहुत ही आसान सा पेपर आपके सामने दिया है। सो आई होप इस डिस्कशन के बाद आपको ये समझ आ गया कि अगर आपने ये 7 डेज के लेक्चर्स भी देख लिए होते तो हमारा पेपर फोड़ होता, राइट? सो अभी आपने यूं ही एक हवा बना रखा है इस मैथ्स को। मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स को अगर हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें तो मैथ्स एक बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। यही गाइडेंस हम लोग कंटिन्यूअसली हमारे स्टूडेंट्स को एट एएस इंस्टीट्यूट अजमेर प्रोवाइड करते रहते हैं। ऑल्सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपने अपना मैथ्स का एग्जाम कैसा लिखा। अगर आपको ये सीरीज फ्रूटफुल लगी, अच्छी लगी, देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर जूनियर्स, and do like, comment and subscribe to ASI Ajmer channel. Thank you.